अच्छा देखें, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, डेट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर प्रीवियसली डिस्कस किया था अबाउट दी हैबर प्रोसेस, और उसमें हमने सारी कंडीशंस वगैरह देखी थी। इसी तरह आज हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को देखेंगे और उसी कंडीशंस वगैरह के बेसिकली होता क्या है उसके अंदर। ठीक है, वही है कि आपको यूज़ और आपके पास सोर्सेज और रॉ मटेरियल्स जो हम देखते थे प्रीवियस, हमने देखा था हैबर प्रोसेस के अंदर, वही हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेट इज़ के कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे वो आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि बताएं सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। या ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे प्रीवियसली आपने देखा था कि अमोनिया बनाने के लिए उस प्रोसेस का नाम बताएं। जो हमने देखा था कि हैबर प्रोसेस उसका नाम था, और ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है आपका, इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे क्या, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फादर ऑफ केमिकल्स भी से कहते हैं या फादर ऑफ एसिड्स भी जैसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, आपके पास ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस कि ये आपका वाटर को रिमूव करवा सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। अब इसमें हमारे पास ये हमने बनाना है, और ये आगे यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने में, डिफरेंट लेबॉर्ट्री केमिकल्स बनाने में। ठीक है, काफी जगह पे ये किसी रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। आपने अक्सर देखा है कि जैसे हम एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाते थे, यानी डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो करवाते हैं उसको कैटलाइज करवाने के लिए कुछ हम ड्रॉप्स ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ताकि वो कैटलाइज हो सके रिएक्शन। तो ये भी इसका एक यूज़ है। मेन इसका यूज़ है फर्टिलाइजर्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स की फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारे लिए। तो इसको हम बनाते किस प्रोसेस के थ्रू है, डेट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा यहाँ तक क्लियर है बात? यस। ठीक है, ये आपने चीज़ें ना नोट कर लेनी है, याद रखनी है। प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड के यूज मेनली ये सर फर्टिलाइजर्स। पेपर की तैयारी में मैंने लिखे थे सारे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है ये। ठीक है, एज अ कैटलाइस्ट के तौर पे यूज होता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव करता है ये। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, और यूज वगैरह आपने याद रखने। अब सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए तो हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे अमोनिया का होता है। तो हम क्या करते हैं देखें, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो मेन आपको रॉ मटेरियल चाहिए, डेट इज सल्फर। ऑक्सीजन चले एयर से आपको बेतहाशा मिल जाएगी, और वाटर होता है वो एक सेकेंडरी रॉ मटेरियल है। ठीक है, एट द एंड वो यूज होता है। तो मेन आपका जो कंपोनेंट है, जो रॉ मटेरियल, जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, सल्फर आपका मेन कंपोनेंट है, मेन रॉ मटेरियल है इसके अंदर। अब सल्फर जो आपका आ गया, अब उसी तरह हम इसके सोर्स देखेंगे कि सोर्स सल्फर आप कहाँ से लेंगे। सल्फर के तीन सोर्सेज हैं बेसिकली, आप इन तीनों मेथड से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आप, ये फ्रास्ट मेथड में लिखा है, ये फ्रास्ट प्रोसेस है, ये माइनिंग है। आप अंडरग्राउंड माइन करते हैं और उसमें से सल्फर ले सकते हैं। तो ये फ्रास्ट मेथड के तौर पे या फ्रास्ट प्रोसेस इसे कहा जाता है। तो ये आप वैसे नाम याद कर सकते हैं, वैसे कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है, माइनिंग। बाय फ्रास्ट प्रोसेस के थ्रू हम माइन करके निकालते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो मेन आपकी सल्फर की सोर्स है ना, जहाँ से आप मेजॉरिटी सल्फर लेते हैं, वो आप लेते हैं डीसल्फराइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए आपके जो जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, आपके पास जैसे पता है ना आपको कि जितना आपके पास क्रूड ऑयल है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारे इनमें ना सल्फर की क्वांटिटी होती है, सल्फर कंटेंट्स होते हैं इनके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले इसको ट्रीट करवाते हैं। हम हमारा जो गैसोलीन या पेट्रोल या जो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा होता है, उसमें सल्फर की क्वांटिटी होती है, अच्छा भला सल्फर होता है उसके अंदर ना। तो हम क्या करते हैं, उन फॉसिल फ्यूल यानी जो क्रूड ऑयल है आपका बेसिकली, उसकी डीसल्फराइजेशन करवाते हैं। डी इज फॉर रिमूवल एंड सल्फर, यानी डीसल्फराइजेशन हम करते हैं पहले उसकी। उससे हमारे पास सल्फर रिमूव हो जाता है, आपके फॉसिल फ्यूल से सल्फर रिमूव हो जाता है, तो वो सल्फर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड थर्ड वन इज, इसकी अपनी एक और है जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंड। ये आपकी और है ZnS। अच्छा, ये जो ओर है ना, देखिए बेसिकली आपने ओर्स याद रखनी है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बॉक्साइट है, आयरन की हेमाटाइट है, कॉपर की कॉपर पाइराइट होती है। ठीक है, इस तरह जिंक की और सल्फर की एक कंबाइन ओर है जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंड। यानी अगर पेपर में आपसे कहा जाए कि जिंक की ओर का बताएं या सल्फर की ओर का बताएं, तो उन दोनों में आप एक ही चीज लिख सकती हैं, डेट इज जिंक ब्लेंड, ZnS। ठीक है, तो ये इसकी ओर है, इधर से भी हम सल्फर को ले सकते हैं। तो मेनली तीन आपने देख लिया सल्फर के सोर्सेस। मेनली हमारे पास डीसल्फराइजेशन होती है फॉसिल फ्यूल्स की, इससे हम सल्फर लेते हैं। अब सल्फर आपको मिल गया, मेन जो रॉ मटेरियल है सल्फर, वो आपको मिल गया। ठीक है, अब हमने देखे बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम करते क्या है, बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग पे है सल्फर। सल्फर से हमने बनाना होता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमने बनानी होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और उससे हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने फ्लो डायग्राम याद रखनी है। सल्फर, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड देन टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने करना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें सारा कुछ हो रहा है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बेसिकली है सल्फर, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने बनाना है। इसके बाद देखें हमने करना क्या है। सबसे पहले हमें सल्फर मिल गया, देखें। अब हमने सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, यानी मैंने सल्फर की ऑक्सीडेशन करनी है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, सल्फर की कंबस्टन करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि सल्फर को, सल्फर बर्न टू सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन सल्फर को सिंपल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता हूँ मैं। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। एक और है कि अगर आपने तो डायरेक्ट सल्फर लिया, यानी कि आपने इधर से भी सल्फर आपको डायरेक्ट मिलेगा और इधर से भी आपको डायरेक्ट सल्फर मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको ZnS से जिंक और उसकी और मिल रही है ना, जिंक ब्लेंड। तो इसको आप क्या कैसे रिमूव करवा सकती हैं, इसको आपने पहले ट्रीट करना होगा कैसे। आप यहाँ पे लिख देते हैं, आपके पास जिंक ब्लेंड प्लस, इसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, इसे हम कहते हैं रोस्टिंग ऑफ ओर। रोस्टिंग जैसे आप रोस्ट है बेसिकली, इसको आप और को रोस्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको देता है जिंक ऑक्साइड प्लस आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है डायरेक्ट। सर कंबस्टिंग की तरह। जी जी, वही है ना। ये बेसिकली कंबस्शन ही हो रही है ना, दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो चीज़ बर्न हो रही है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। बेटा ये बात क्लियर है। यस सर। देखना, एक तो ये है कि अगर आपने जिंक ब्लेंड से आपने बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो आप उसकी ये और है, इसकी रोस्टिंग करें, यानी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के इसकी कंबस्शन करवाएं, तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये तो है एक तरीका। एक है अगर आपके पास सल्फर है सिर्फ, यानी इन दो मेथड से आपने सल्फर लिया, सिर्फ सल्फर लिया, तो फिर सल्फर को एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना लें। तो दोनों सूरतों में आपने
सल्फर डाइऑक्साइड बना लें, पहला स्टेप। अब उसके बाद देखें, अब सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। सल्फर डाइऑक्साइड की हमने फर्दर करवानी है ऑक्सीडेशन। ये बात आपको समझ आ रही है, मेरी बात जो मैंने कहा है आपको? यस सर। यानी फर्दर उसको देखें, O2 से O3 में लेके जाना है, ये फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। तो इसके लिए हम फर्दर इसको इसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसका फर्दर रिएक्शन है विद ऑक्सीजन के साथ। तो देखें उसने फिर और क्या दी, एयर। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद में फर्दर क्या दी, एयर। इसमें से मेन कंपोनेंट आपने क्या लेना है, ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे उसने लगाया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसे कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। अच्छा, इनका काम आपके सिलेबस में नहीं है, किस तरह वर्किंग करते हैं या क्या, मैं आपको जनरल बता देता हूँ ये होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और हम ये लगाते क्यों हैं, देखें, एयर जब हम देते हैं ना, इसके बाद ये जो काम होना है ये रिएक्टर्स के अंदर होना है, जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड होती है चीज़ें। उसमें आप कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जिसमें कोई इम्प्योरिटीज या डस्ट या ये चीज़ हो। तो उससे पहले हमने जो एयर दी और जो सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए, यानी कि आप एयर आप दे रहे हैं ना, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कोई और चीज़ भी जा सकती है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो उसको रिमूव करने के लिए आप ईपी लगाते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे वर्ड से आपको समझ आ रहा है, डेट इज बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो को सेपरेट करवाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, मेनली काम ये होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को एयर से रिमूव करवाना, प्योर एयर अंदर जाए और उनका रिएक्शन हो और सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। पर्पस ऑफ ईपी पूछा जा सकता है। पर्पस ऑफ ईपी, to clean air, to purify air by using electrical charges to remove dust from the air। कुछ भी आप लिख सकती हैं, ये ईपी का काम है। ईपी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। हम बेसिकली करते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ ये आपसे सुन लें कि ईपी में हम ये करते हैं कि हम ना इन दोनों को चार्जेस देते हैं, डस्ट और एयर पार्टिकल्स को आप चार्ज देते हैं। आगे आपने प्लेट्स लगाई होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर। तो जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, नेगेटिव प्लेट्स जो उससे होती हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करती हैं और नेगेटिव वाली पॉजिटिव को। तो जब आपने, ये आप ऐसे करते हैं कि आप किसी एक को एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को चार्ज करके भेजते हैं अंदर, आगे आपने उसके ऑपोजिट प्लेट्स लगाई होती हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती हैं, एयर वहां से पास हो जाती है। ये काम सिंपल हो रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर ये काम होता है। प्लेट्स लगी होती हैं उसके अंदर जिनको चार्ज दिया होता है आपने। इधर से आप जब एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो भी चार्ज होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एयर पास हो जाती है, बाकी वो डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाती हैं प्लेट्स की तरफ। ये काम होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे सिर्फ इसकी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का, ईपीस का। तो वो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने इसके बाद यहाँ तक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। हमने इसको प्योरीफाई किया ईपी के थ्रू, एयर को। और फिर हमने अब यहाँ पे देखिए ये काम जो मेन होता है ये चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो हम रिवर्सिबल पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से चैप्टर के, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन है ना, दैट इज अ रिवर्सिबल, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करता है। इसकी सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड बहुत कम होती है, यानी कि हमने जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर कंडीशंस अप्लाई की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हम यील्ड को इम्प्रूव करते हैं बाय चेंजिंग दी कंडीशन अपनी मर्जी से, जो ली शर्टिस प्रिंसिपल के रूल पे अप्लाई होती हैं। टेम्पे अगर एक्सोथर्मिक है तो उसके लिहाज से टेम्परेचर को डाउन करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। प्रेशर इंक्रीज करें तो उस तरफ इक्विलिब्रियम मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं टू रिलीज दी प्रेशर, ठीक है। कंसंट्रेशन का हमने इफेक्ट देखा था कि कंसंट्रेशन
जिस चीज़ की आप निकालते जाएंगे, जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होती जाएगी, आपका रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा। कैटलिस्ट हैव नो अफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमने डिटेल पढ़ी थी। यही काम हमने इधर भी अप्लाई करना है। ठीक है। अब देखें, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एक्सो है। इसकी डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। मुझे बताया मैं टेम्परेचर को कम करूं ज्यादा करूं कि मुझे SO3 बढ़ मिल जाए। जी बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आई क्वेश्चन। मैंने ये कहा है कि ये SO2 टू SO3 जो चीज़ जा रही है ना, जो रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हम कंडीशन चेंज करके हमने अपनी मर्जी की यील्ड लेनी है ना। सल्फर ट्राईऑक्साइड को हमने बढ़ाना है, क्योंकि सल्फर ट्राईऑक्साइड ने आगे फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जाना है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए मुझे इसका रिएक्शन का टेम्परेचर लो रखना है या हाई रखना है? लो। लो, बिकॉज आपको पता है कि ये एक्सो है, ऑलरेडी हीट सॉरी। रिलीज हो रही है। और ये अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। तो मैं इसका लो टेम्परेचर रखूंगा। टेम्परेचर इसमें यूज होता है 450। अच्छा, अब ये देखें, 450 वही कंडीशन है जो हमने हेबर प्रोसेस के अंदर पढ़ी थी, डेट इज अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर। बेटा, एक कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर क्या होता है? Sir, a temperature on which the rate of reaction is also fast, yet the yield is also high. जी जी, मतलब कि आपने वो टेम्परेचर जिस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्टर्ब ना हो, एज वेल एज यील्ड के साथ साथ, तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर। हालांकि ये टेम्परेचर लो नहीं है, थोड़ा हाई टेम्परेचर ही है, लेकिन हमने रेट ऑफ रिएक्शन को भी अपना देखना होता है कि ये ना हो कि हम बैठे रहें और रिएक्शन की यील्ड बढ़ाने के चक्करों में हम 2 दिन लगा दें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी मेंटेन रखते हैं और हम एक कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है। सेकंड है आपके पास प्रेशर, दैट इज 200 kPa, एक हाई टेम्परेचर है। ठीक है। अब हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, बिकॉज अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट साइड इज लेस एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। यहाँ पे 3 मोल्स हैं गैस के, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम उधर मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो इसलिए हम इसका हाई प्रेशर रखते हैं, 200 kPa प्रेशर रखते हैं। आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है और आपकी यील्ड बढ़ती है। फिर हम उसके अलावा क्या करते हैं? आपको पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप अगर रिमूव करते रहें, उसकी कंसंट्रेशन को लो करते जाएं, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मजीद बनेगी। तो ये 3 हम काम इसमें करते हैं। अगर वो इन केस पूछ ले आपसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में, मतलब जो मेन इस पूरे प्रोसेस का हार्ट है, दी हार्ट ऑफ द रिएक्शन, होल प्रोसेस इज दिस रिएक्शन, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये पूछा है उसने एक दफा कि मेन इस पूरे प्रोसेस का मेन रिएक्शन कौन सा है, तो डेट इज दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाती है। बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात? Yes. ठीक है। अच्छा, इसमें 98% तक हम सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लेते हैं कंडीशंस को चेंज करके। हम इसकी यील्ड ले लेते हैं, बाकी अनरिएक्टेड गैसेस को रिसाइकल करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखें, हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। हमने बनाना है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब उसके अंदर देखिए आप क्या करते हैं। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो सा है ना आपके पास, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। बन गया, हमारा ये काम था। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑलरेडी जो सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है उसके साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाते हैं। अब देखिए ये क्या चक्कर है।
अच्छा ये बेटा आपको ये पता है ना कि प्रेशर को हम इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाते, उसकी कंडीशन हमने, आपको याद है ना? प्रेशर भी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं ना? यस सर, फिर वरना एक्सप्लोजन का डर होता है, और वेसल्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई प्रेशर। ठीक हो गया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया दोनों केसेस में। अब इसको, इसकी हैंडलिंग का इशू है, देखें। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर, जो हमने लास्ट में लिखा था रॉ मटेरियल, एक हमारा रह गया था, जो हमने कहा था ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल है, ये आपका यहाँ पे यूज होता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, इसको डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो आप फर्दर यूज कर सकते हैं। होता यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मिस फ्यूम का इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। मतलब कैसे कि लेट्स सपोज मैंने कराची में इसका प्लांट लगाया है, चल ये जहाँ पे ये बन रहा है, और मैंने इसको ट्रैवल करवाना है टू इस्लामाबाद। तो अब कराची से इस्लामाबाद तक ये जब मूव करेगा, कंटेनर ट्रक के फॉर्म में लेके जाते हैं ना, बड़ा कंटेनर, तो वहाँ पे वो टर्बुलेंस की वजह से वहाँ पे मिस्ट और फ्यूम्स क्रिएट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो वो अगर खुदा ना खास्ता कोई फ्यूम्स बाहर निकल जाए एनवायरनमेंट में या वैसे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। वो एनवायरनमेंट को या खुदा ना खास्ता इस पे गिर जाए, तो ये वहाँ पे एक खतरे की बात है ना, तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है ये। तो हम क्या करते हैं कि हम, अगर हमने इस तरह, अगर तो लेट्स सपोज आपका प्लांट जहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और उसका यूज उसके पास ही, तो आप डायरेक्टली उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बन गया, इसको डायरेक्टली ये रिएक्शन कर लेते हैं। यानी प्लांट के नियर बाई आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज है, तो आप डायरेक्टली वहां पे यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ट्रेवल करवाना है, अगर आपने इसको मूव करवाना है, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ नहीं जाते, उसको हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑलरेडी जो सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है उसके साथ रिएक्ट करवा के ओलियम बना लेते हैं। ये ओलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिकल है, इसका नाम और फार्मूला याद रखना है, H2S2O7। इसके एसिडिक फ्यूम्स नहीं होते, H2S2O7 के। इसको आप मूव करवाते हैं जितना मर्जी, जहां मर्जी, जितना मर्जी डिस्टेंस पे ट्रेवल कराएं, और वहां पे आप फिर पहुंच कर इस जो आपका ओलियम होता है, इसको आप करवाएं दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट, इसको डाइल्यूट करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाता है। यानी सिंपल, इसमें दोबारा जिस जगह पे आपको चाहिए वहां पे जाके वाटर ऐड कर दें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाता है। तो जहाँ पे हमें ट्रैवल करवाना हो, जहाँ पे इन्वायरमेंटल हैजर्ड हो, जहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट का इश्यू हो, वहां पे हम इसको ओलियम में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को। अगर तो आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो बेटा ये दो बातें क्लियर हैं? यस सर। ये इसके हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड पूछे जाते हैं कि क्यों नहीं उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया, या ओलियम के क्यों बनाते हैं ओलियम, ये सारा कुछ इसमें है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड, मिस्ट फ्यूम्स, ट्रांसपोर्ट इश्यूज, ये सारा आप लिखेंगे उसमें। तो इसलिए हम ओलियम बनाते हैं, ओलियम को दोबारा डाइल्यूट करें विद वाटर, तो वो उस एरिया में जहाँ पे पहुंच गया उसको दोबारा उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका सारा प्रोसेस है, जिस तरह आप बनाते हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जी बेटा, इसमें बताइए कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, स्टार्ट से कॉन्टैक्ट प्रोसेस के सारी डिटेल। नो सर, क्लियर है। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज़ इसमें देखें, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इसके यूज़, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और एसिडिक नेचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुली डिसोसिएट होता है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक में रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि मेन इसका रिएक्शन है।
हमने सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड देन टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। रॉ मटेरियल इसके मेन आपके पास सल्फर है। बाकी ऑक्सीजन और वाटर का तो आपको पता है कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा एयर से, वाटर आप बाद में ऐड करते हैं उसमें। सल्फर आप लेते हैं कहाँ से, उसकी सोर्सेज याद रखनी है। जिंक ब्लेंड से ले सकते हैं, डीसल्फराइजेशन से, या माइनिंग से। अगर तो आपके पास सल्फर है तो आप उसको ऑक्सीडाइज करवाएं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएं। अगर आपने जिंक ब्लेंड ली है उसकी और, तो उसकी रोस्ट करवाएं, उसको रोस्टिंग करवाएं, और उसके रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली ले लें। सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। उससे पहले हम एयर को प्योरीफाई करने के लिए, डस्ट को रिमूव करने के लिए हम ईपी लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन अ रिएक्टर, जिसमें आप कंडीशंस देते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें आप कंडीशंस देते हैं जिसमें 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 किलो पास्कल प्रेशर, एंड कैटलिस्ट। हाँ जी, कैटलिस्ट रह गया था, देखें। कैटलिस्ट भी यूज होता है इसमें, वेनेडियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फैबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, इसमें वेनेडियम ऑक्साइड यूज होता है, V2O5। ये याद रखना है, तीनों चीजें आती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट दोनों के। ठीक है। तो ये फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड से आप, अगर आपको डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लें। अगर आपने ओलियम में कन्वर्ट करना है तो उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप ऑलरेडी बने हुए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के ओलियम बना लें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाएं, और जहाँ पे आपको चाहिए उधर जाके आप उसको ओलियम को डाइल्यूट कर लेंगे तो आपका सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली फर्टिलाइजर्स में यूज होता है और डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है। टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास लो टेम्परेचर रखते हैं हम फॉरवर्ड एक्शन को फेवर करने के लिए, और प्रेशर आप बढ़ाते हैं ताकि आपका राइट साइड पे मूव करे। पोजीशन पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन हम रिमूव करते रहते हैं, लो डाउन रखते हैं ताकि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो और आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बने। जी बेटा, क्लियर है। यस सर।